जोर है। कल मैं एक इंटरव्यू और कर रहा था, वो इंटरव्यू हो रहा था रविंद्र मछरोली, वो भी पूर्व विधायक रहे हैं और पूर्व विधायक ने कल एक बयान काफ़ी बढ़िया दिया है। वो जो बयान है कि भैया लोग कहते थे कि जाट यहाँ पर विधायक नहीं बनेगा और यहाँ पर जाट विधायक बना, जाट विधायक बनेगा भी, आज़ाद बना और आज़ाद बनेगा भी। तक इनकी बात कहने से अपनी बात करें, मैं वहाँ से ले आऊँगा, वहाँ से कर दूंगा, इस जातिवाद की बातों से कुछ रखा नहीं। मैं इनसे छत्ती बरादरी का सहयोग मेरे साथ है। देखिए मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, गुड़गांव के 5,000 लोग कौन हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं? तो संजय छोकर से कल मैं बात कर रहा था, आपके कांग्रेस के साथी रहे हैं, कांग्रेस में अच्छे पदों पर रहे हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते थे, एक समय ऐसा था। वो कहते 5,000 लोग गुड़गांव के पीछे लगे हुए हैं आपके, कोई फ्रॉड किया है गुड़गांव में, कोई रियल इस्टेट का कोई फ्रॉड है, और भी बहुत सारे आरोप आप पर लगा रहे थे। एक एक करके गिनवाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। चुलकाना गांव में फिर जाऊंगा, उनसे मैं पूछूंगा आप अपनी जबान पर कायम है या नहीं है। मैं अपनी जबान पर कायम हूँ। बापोली का भी हाल देख रहे होंगे आप, तो चारों तरफ से किस तरह का हाल है। कोई अगर बाइक पे जाए या कोई छोटी कार से जाए तो स्थिति यही है। तो क्या बापोली में कब से चालू होगा? यहाँ पे बुला लो 20-30 लोग, कल की तरह माहौल बन जाए, फिर यहाँ पे भी जल्दी चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी गाँव बापोली है, मैं यहाँ पे खुद रहता हूँ। जलमाना मेरा गाँव है, पैतृक गाँव, लेकिन यहाँ पे मुझे रहते हुए इतने साल हो गए कि मुझे अपना ही गाँव लगता है अभी। तो यहाँ भी स्थिति यही है। क्या ऐसे ही लोगों को करना पड़ेगा या काम पहले ही चालू? भी कहते हैं कि जो पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली हैं, वो आजकल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से उनकी कोई बातचीत चल रही है। अब हो सकता है वो कुछ अफवाहें हों, और कहते हैं कि वही उन्हीं तरह के लोग कि धर्म सिंह जी का टिकट कट सकता है कांग्रेस से और रविंद्र मछरोली कांग्रेस जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। समालखा में कल हम एक इंटरव्यू कर रहे थे पूर्व विधायक के साथ, और एक वीडियो कल वायरल हुआ जो चुलकाना से वायरल हुआ। उसमें हमारे हाल के विधायक धर्म सिंह छोकर थे, कुछ लोग उनको घेरे हुए थे और उनसे अपनी समस्याएं बता रहे थे, और समस्याएं बताने का जो तरीका था वो भी थोड़ा एक अलग तरीका था, जैसे लड़ने के मूड में हो, जैसे आज ही सारा हिसाब किताब पूरा कर लेंगे पिछले दिनों का जो है। लेकिन अब चुनाव में लगभग 15 महीने का समय है, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, कहीं पक्ष तो कहीं विपक्ष, कहीं पर किसी के लोग हैं, कहीं पर किसी के लोग हैं। लेकिन समालखा में जो हुआ, ऐसा नेताओं के साथ होना भी चाहिए। हो क्यों ना, वोट दिया है, और समालखा का चुलकाना जो है वहाँ पर लगभग लाखों लोग बाहर से आते हैं। अब पानीपत, करनाल और यहाँ से नहीं, पूरे हरियाणा और हरियाणा के बाहर से लोग वहाँ पर आते हैं। वहाँ के जो रास्ते हैं वो अच्छे होने चाहिए। उन्हीं सब चीज़ों पर धर्म सिंह छोकर वहाँ पर मौजूद थे और उनसे कुछ लोगों ने बातचीत करी, और उसके बावजूद वो सुबह फिर वहाँ पर पहुँचे और आज वहाँ पर कार्य होता दिखाई दे रहा है। ये पहले भी हो सकता था। आज उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत इनसे करेंगे और चुनाव को लेकर भी कुछ इनसे बातचीत करेंगे। छोकर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान 9 पर। थैंक यू रोहित जी। कल तो पकड़े गए, भीड़ ने पकड़ लिया, और पकड़ना लाजमी भी बनता है। उस गांव ने आपको इतना वोट दिया है, उस गांव से कैंडिडेट होते हुए, एक नहीं 2-2 कैंडिडेट होते हुए, पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर, शशिकांत कौशिक, दोनों एक साथ ही चुनाव लड़ रहे थे, और उसके बाद भी आपको वहां से काफ़ी वोट मिला। उसके बाद उसी गांव की जो स्थिति है वो काफ़ी बदतर थी, बस पलट गई, चोट लग सकती थी, कुछ हादसा बड़ा हो सकता था। क्या स्थिति, थोड़ा वो जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपके चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, बट आपने जो क्वेश्चन किया और जो बातें की, मैं उससे बिल्कुल सहमत भी होना भी चाहिए। जनता वोट देती है और वोट देने के बाद जनता का राइट बनता है अपने हकों की लड़ाई लड़ना। तो ये मैंने कल में भी कहा था, भाई नेता जब जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो बड़े खुश होते हैं, जब उनके खिलाफ लगते हैं तो उनको अच्छा लगता, मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन चीज़ें जैसे राजनीति में कोई वो नेता नहीं मानता जिसके खिलाफ पक्ष तो होता है, जिसकी खिलाफत भी होनी चाहिए, वही नेता माना जाता। मेरी अपनी सोच है। जहाँ तक चुलकाना की बात है, चुलकाना गांव एक बहुत बड़ा अपने इलाके का, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पानीपत का बहुत बड़ा गांव है, और उस गांव ने आपके जैसे आप कह रहे हैं, कुछ 2019 के चुनाव में एक कैंडिडेट वहाँ का होते हुए, एक एक्स-एम-एल-ए कैंडिडेट वहाँ का होते हुए भी मेरे को करीब 3600 वोट वहाँ से हासिल हुई थी। आधे से ज़्यादा वोटों में रहा था, जबकि वहाँ उस गाँव का कैंडिडेट भी था बीजेपी पार्टी से। बट मैं उस गाँव का धन्यवाद भी करता हूँ। और जैसे कल की बात और रिश्ते की बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा 2 इशू थे। मैं ही पहले संज्ञान में रहा, मेरे संज्ञान में था पहले भी डिपार्टमेंट के। दरअसल क्या, मैंने भी 10 करोड़ रुपए का वहाँ एसटीपी मंजूर कराया था बस चुलकाना गांव में।
जैसे एसटी में जैसे चुलकाना में करा 10 करोड़, बापोली में करा था, किराना माजरा में करा था। मैं मानता हूँ बापोली की हालत बदतर है इसमें चुलकाना की तरह ही, जो है कहने में कोई मैं उसमें हिचकिच नहीं करता, बट उनका मैंने अफसरों के संज्ञान में मैं डिस्कशन किया, अफसरों को निर्देश भी दिया, बट दोनों बातें चीज़ लगी। जैसे वो डिपार्टमेंट ने, पब्लिक हेल्थ ने उनको उखाड़ा था और पीडब्ल्यूडी बनाती है, तो उनकी लड़ाई आपस में चलती रही। मैं भी एक महीने देख रहा था, तो पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों से मैंने कहा, बल्कि AIC चंडीगढ़ से बात की, मैंने AIC पीडब्ल्यूडी से बात की, वो कह रहे पैसा जमा नहीं कराया, जो सड़क उखेड़ दी वो सड़क थोड़ा उखाड़ना था, वो लकी पब्लिक हेल्थ ज़्यादा उखाड़ दी, लेकिन वो पैसा पब्लिक पीडब्ल्यूडी देना था, तो पैसा नहीं आ पाया था। पीडब्ल्यूडी अधिकारी कहता हमारा पैसा नहीं आया, पब्लिक हेल्थ कहते हमने दे दिया, तो एक कंट्राडिक्टी मैं चलता रहा। लेकिन ये बात जो कल बरसात ज़्यादा हुई, आपको पता पूरे देश में प्रदेश में पूरा आपदा आई हुई है, कोई स्पेशल यहाँ संभाल कमी नहीं है। आज ही मैं यमुना के साथ साथ आपको देखा हो, यमुना के में आज बोला कि अभी मैं एक बेटा, बाप और बेटा दोनों गोला खुद गाँव से मैं अग्नि बोट मंगवाई, मैं प्रेजेंट था, 2 आदमी को वहाँ से निकाला हमने, तो बड़े उसमें दयनीय स्थिति में थे दोनों, ट्यूबवेल कोठे पर चढ़े हुए थे, तो एक देखने का सीन था। तो मैंने वहाँ प्रशासन से कह के जल्दी एक बोट मंगाया और वहाँ उनको ले गए। अगर धर्म सिंह जी यही चीज़ आपके साथ कल हुई, ये 4 महीने से चल रहा था, गांव वाले लगातार कह रहे हैं हम शिकायत पे शिकायत कर रहे हैं, ये पहले भी तो हो सकता था, बारिश से पहले। अगर आप चाहते, आप विधायक हैं, आप पहले भी विधायक रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, मैं किसी को सुन भी रहा था, आपको तो ज़्यादा अच्छे से पता है, कोई वीडियो में वहाँ पर कह रहा है वायरल वीडियो में कि आप तो अच्छे से जानते हैं किससे काम करवाना है, क्या करवाना है, तो ये पहले ही हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। बिल्कुल सही। मैंने इधर से मैं आपसे बता रहा हूँ, उनका कंट्राडिक्टी तो यार, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में हाथ में काम नहीं था। ये पब्लिक हेल्थ पैसा देना, पीडब्ल्यूडी बनाना था, तो उन्होंने पैसे की 22 लाख रुपया उन्हें कुछ जमा करा दिया था। 42 लाख 65 लाख का टोटल उसका एस्टिमेट बना था, और 42 लाख कल मुझे जैसे पता चला, पहले भी पता था हमें इस बात का, लेकिन वहाँ श्रद्धालु वो लोग बहुत आते हैं, खाटू श्यामी चुलकाना धाम आते हैं लाखों लोग, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से, सारे साउथ से भी लोग वहाँ बहुत श्रद्धा, मुझे भी अच्छा लगता है, लोग लेट के आते हैं वहाँ, श्रद्धानुसार आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, रोड ऊबड़ खाबड़ रोड थे। तो मैं जैसे आपकी बात बताना चाहूँगा, इसमें कोई दोहरा डिले हुआ है, प्रशासन की वजह से डिले हुआ है, लेकिन मेरे संज्ञान में मैटर था। और जैसे कल की बात जैसे मैं पहुंचा, तो उन्होंने जैसे बरसात होगी तो कोई गाड़ी गुड़ी फंस गई, तो कच्चा था वो, भरवा तो हमने दिया था पहले उसको, लेकिन थोथा था वो पानी ना, उसमें पानी अंदर डल जाता था, और वो खड़े थे, तो उसको हमने तुरंत जाकर, जब मुझे पता चला ऐसे ऐसे बात हुई, तो मैं तुरंत पहुँचा वहाँ। और उन्होंने, मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा, और सीनियर बीजेपी के सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, सांसद को भी, जो चुनाव लड़े पहले, MLA XMLA सबको फ़ोन किए। मुझे से पता चला, मैं तुरंत सीधा बिना बुलाए बिना पता कि मैं खुद वहाँ गाँव में गया, क्यों आज वहाँ बड़ी दयनीय स्थिति थी। तुरंत मैंने SDO एक्शन JE तुरंत पूरे प्रशासन को अलर्ट किया, और मैंने वहाँ जाके पूरे अधिकारियों के साथ पूरा 4 घंटे में बरसात में खड़ा रहा, और प्रशासन के अधिकारी एक्शन भी SDO JE सब बरसात में खड़े रहे, वहाँ JCB मंगवाई तुरंत। अब पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है मैं मानता हूँ डिले हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे कल का माहौल एकदम बरसात ज़्यादा आने से थोड़ा ना होश पोश होगा थोड़ा सा, और उसके आने के बाद हमने सारा वहाँ एक्शन अफसरों को सारा करा, JCB और रोलर और पत्थर सारा डाल डूल के हमने पानी में JCB से पूरा होश पोश करते हुए करके हमने उसका कल काफ़ी काम लाइनअप किया। और जैसे ही लाइनअप किया, तो मैं सुबह आज यहाँ जमुना में बड़ा माहौल है, वो बंद भी टूट गया, बड़ा खतरे में है हमारा समाल का विधानसभा क्षेत्र, तो पानी काफ़ी पत्थर के पास, तो मैं वहाँ जाने से पहले मैं चुलकाना सुबह फिर गया, और चुलकाना पूरा रोड़ा वगैरह डाल खुआ के JCB रोलर एंड ट्रैक रोड़ा सारा ट्रैलियाँ वाला पूरा खड़ा शुरू करके मैंने PA को मैं छोड़ के आया था, पर मैं शाम तक आज पूरा वहाँ लेवल एकदम बड़ा दबा के अच्छा बिल्कुल रोड सपेल, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, आप देखना उनसे, वो अच्छा बिल्कुल एकदम बढ़िया, इज़ वेरी हैप्पी। काम चालू हो गया है, काम पूरा होने, अब चालू होने का कुछ समय के लिए पार्ट टाइम में, फिर वो पूरा मतलब अब वो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कितनी बरसात है गाड़ी नहीं फंसेगी, और ट्रैफिक अच्छे से चलेगा, और आवागमन लोगों को आना जाना रहेगा। बट यार जिसका माहौल है, बरसात का माहौल है, कल ही मैंने फिर शाम को वहाँ से आने के बाद एक्शन पब्लिक हेल्थ, एक्शन PWD JE SDO दोनों डिपार्टमेंट अधिकारी ज्वाइंट मीटिंग ली मैंने अपने ऑफिस में बुला के, सुबह फिर शाम वहाँ से मैंने SC करनाल से बात किया, PWD से, और EIC राजीव यादव से बात किया मैंने, भैया अर्जेंट है और ये इसमें समय लगेगा, तो आप इसका डिले मत करना, बहुत गाँव बड़ा दिखते हैं, बड़ा लोग, काफ़ी लोग, हज़ारों लाखों लोग बाहर से। बापोली में भी यही स्थिति है, बापोली का भी हाल देख रहे होंगे आप, तो चारों तरफ से किस तरह का हाल है, कोई अगर बाइक पे जाए या कोई छोटी कार से जाए तो स्थिति यही है।
तो क्या बापोली में कब से चालू होगा? यहाँ पे बुला लूँ 20-30 लोग, कल की तरह माहौल बन जाए, फिर यहाँ पे भी जल्दी चालू हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी गांव बापोली है, मैं यहाँ पे खुद रहता हूँ। जलमाना मेरा गांव है, पैतृक गांव, लेकिन यहाँ पे मुझे रहते हुए इतने साल हो गए कि मुझे अपना ही गांव लगता है अभी अब। तो यहाँ भी स्थिति यही है। क्या ऐसे ही लोगों को करना पड़ेगा या काम पहले ही चालू हो जाए? नहीं, देखिए, देखो, काम करने का मैं देख लो, जहाँ तक पक्ष विपक्ष की बात नहीं मानता। मैं ऐसा काम करने का मुझे शौक है। काम करने में मुझे तरीका भी, जैसे लोग कल कह भी रहे थे, भाई आप चौकर साहब को काम करने का तरीका, अधिकारी से कैसे काम लिया जाता। मैं सत्ता में ही रहा, पहले विधायक रहा, लेकिन जहाँ तक मैं काम करने की बात करता हूँ, या बापोली की बात है, कुछ एरिया पल्ली साइड वाला उनका बन चुका है, जो इंटरलॉक बन लगे गए हैं। यहाँ पैसा कुछ पेंडिंग हो, पैसा जल्दी, कल इसके साथ मैंने बापोली का संज्ञान लिया और अधिकारियों, कल मैंने EIC PW से बात की, इमरजेंसी क्लॉज में 14 दिन का टेंडर लगा के, और चुलकाना का भी, और साथ मैंने बापोली के निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, इसका भी तुरंत करा के एस्टिमेट बना के, अगर पब्लिक पैसा नहीं देता है तो किसी तरीके से अधिकारियों से उससे बात करके उनको कंसेंट ले लें, और कंसेंट लेके जो डिपार्टमेंट कंसेंट देता तो टेंडर लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। पैसा फिर अब नहीं है, थोड़ा रुकिया जाए, अप्रूवल आने में टाइम लगता था फाइल में। लोग तो गाँव को जानते नहीं, वो तो कहते अभी करो, जैसे कुलखाना गाजी अभी करो, अभी टेंडर, अभी रोड़ा, अभी ये चीज़ें। फिर ही मैंने पूरा तहकीकात करके, पूरे मेहनत करके, अफसर अधिकारी से संपर्क करके, प्रशासन से संपर्क करके, आज चुलकाने का रोड बिल्कुल आप देखिए, मैं वीडियो भेजूँगा, इस पैरेलल बना हुआ, और 14 दिन के अंदर अंदर मैंने अभी आपके सामने ऐसी PWD करनाल से बात किया, वो कल हमने एस्टिमेट बना के अप्रूवल के लिए भेज दिया मनोज क्लाउज के लिए। कल मैं EIC से बात करूंगा, और मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा, मैं चंडीगढ़ जाऊंगा। और चुलकाने का लोग, जहाँ तक कल वीडियो की बात हम कहना चाहते हैं, गाँव में हर तरह के लोग होते हैं सर में। अब उन्होंने ये कहा था, मैं इस स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, जनता सुनना चाहिए जनता को। कल लोगों ने कुछ कहा, अगर भाई जो हमारा संज्ञान लेगा, अगर कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, अगर हमारे समय पे काम नहीं आया, हम उसको गांव में एंट्री नहीं होने देंगे। मैं अभी पूरा काम करके, अब रोड तो मैंने अपना बिल्कुल टेम्परी कुछ रेफ करने के बनवा दिया गया है, लेकिन मैं पूरा 14 दिन के अंदर काम शुरू कराऊंगा उसका, जैसे रोड पक्का करके। फिर मैं एक बार चुलकाना गांव में फिर जाऊंगा, उनसे मैं पूछूंगा, आप अपनी ज़बान पर कायम है या नहीं है। मैं अपनी ज़बान पर कायम हूँ। मैं कल कह के आया था, मैं जल्दी ही सड़क को बहुत बढ़िया तरीके से 18 फुट की, साथ में उसकी वेडनिंग बनाएंगे, चौड़ा थोड़ा हर मैं पहले मगर 18 फुट का बनने दो एक बार, जो मैं कमेंट में कर गया था। जो सदिया चुलकाना रोड से मुंडा रोड तक की जो इंटरलॉक है, वो काम जोर शोर से शुरू हो चुका है, काफ़ी याद देख ज़्यादा काम हो भी चुका है वहाँ के पल्ली साइड का। लेकिन जहाँ तक मैं अब लोगों से जरूर कहूँगा, एक मैं काम करने के बाद जाऊँगा, आप पूरा बढ़िया रोड बनाए, पूछूंगा भाई को जो तुम्हारे काम है, मैं तो एंट्री तुम्हारी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी आपसे दूर रहा है नहीं। कल भी हम बरसात में भागा, कल सारे नेताओं को फ़ोन किए गए, मैं नाम लूँगा, जो XMLA रहे हैं, पैसे मौके के मेंबर पार्लियामेंट हैं, फ़ोन किए, संपर्क पर साधा नहीं, आए नहीं कोई आने के लिए। XMLA जो चुनाव लड़े गाँव कैंडिडेट, वो भी नहीं आ पाए। जो यहाँ से अब तैयारियाँ कर रहे हैं, वो भी नहीं आ पाए। पहले चुनाव लड़ चुके हैं, XMLA भी नहीं आ पाए, मेंबर पार्लियामेंट नहीं आ पाए। मैं कहूँगा ज़बान पर ढना चाहिए, मर्द ज़बान का होता है, बड़द कांध का होता है। अगर ज़बान है, मैं सड़क बना के वहाँ चुलकाना गांव की सेवा करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। अगर तुम्हारे में ज़बान पर कायम है, तुमने कहा था भाई जो काम नहीं आया, जिस हमारा साथ नहीं दिया, हमारे अच्छे बुरे बुरे वक्त में काम नहीं आया, तो हम उसको एंट्री नहीं होने देंगे। अब देखो एंट्री होने में वो नहीं देंगे, मैं तो अपना काम कर दिया करके, अब नहीं बताऊँगा। कुछ 40% काम किया तो एक चलने का काम होगा रोड पर। चलिए देखिए, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, गुड़गांव के 5000 लोग कौन हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं? तो संजय छोकर से कल मैं बात कर रहा था, आपके कांग्रेस के साथ ही रहे हैं, कांग्रेस में अच्छे पदों पर रहे हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते थे, एक समय ऐसा था। वो कहते 5000 लोग गुड़गांव के पीछे लगे हुए हैं आपके, कोई फ्रॉड किया है गुड़गांव में, कोई रियल इस्टेट का कोई फ्रॉड है, और भी बहुत सारे आरोप आप पर लगा रहे थे। एक एक करके गिनवाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। देखिए, मैं एक 100 बात में एक बात कहना चाहूँगा। देखो, मैं तो पॉलिटिकल आदमी, मेरा बेटा बिजनेस करता है, और बड़ा अच्छा हमारा कंपनी का नाम है, और बड़ा अच्छे से हम कार्य कर रहे हैं, और हमारे पास कम से कम भी 8-9 प्रोजेक्ट हैं वहाँ, और बड़े सिस्टमेटिक चल रहे हैं। ठीक है, कई डिपार्टमेंट की बातें से आप देख रहे हैं, कभी मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, आपके माध्यम इतना ज़रूर कहूँगा, एक मैं विपक्ष का विधायक हूँ। अगर किसी कोई छोटी मोटी चीज़ें रह जाती है तो उसको एक हाईलाइट किया जाता है वीडियो द्वारा, पॉलिटिकल कैरियर द्वारा। कुछ लोग, राजनीतिक लोग भी इसमें वो चलती में हाथ धो लेते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, मैं दावे से कह सकता हूँ, हमारा जो माहिरा होम कंपनी है गुड़गांव में, स्पष्ट शब्दों के माध्यम से कहना चाहूँगा, ऐसा कोई बिल्डर नहीं है जिस पे बैंक का लोन ना हो। हमारी एक कंपनी ऐसी 8-9 प्रोजेक्ट हैं, किसी पे 1 रुपया बैंक का लोन नहीं है,
और मैं दावे से कह सकता हूँ ये जो थोड़े कुछ लोग हैं ना जो राजनीति का शिकार हैं, वो 5-10 आदमी आगे धरना धर दिया, नारे लगा दिए जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी है, इसमें कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है। हमारे 9-10 प्रोजेक्ट हैं वहाँ, कोई भी क्लाइंट, कोई भी एक भी आदमी फ्लैट कैंसिल नहीं कराया। चाहे जो सरकार द्वारा, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन भी हूँ, पॉलिटिकल भी हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा जो क्लाइंट है, कुछ 5-10 क्लाइंट हर तरह के, देखो इतने बड़े परिवार में कितने लोगों को घर दिए, बना रहे हैं, प्रोजेक्ट हैं हर प्राइम लोकेशन पे, एक भी हमारा फ्लैट किसी क्लाइंट ने कैंसिल नहीं कराया। सब वैलिड हम कहते हैं, अगर किसी भाई को दिक्कत तो हमारा रिफंड ले जाए, अगर सही नहीं है अब उठने, कुछ लोग हर तरह के लोग होते हैं। हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है, ये सिर्फ राजनीति की भावना, राजनीति बातें हैं, नारे लगवा दिए, करा दिया, वो करा, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टमेटिकली इस बिग ग्रुप एंड बढ़िया सिस्टम से हर समय पे हर क्लाइंट को समय पे फ्लैट दिया जाएगा। ये सब अफवाहें हैं, लोग राजनीति जैसे आप कल कह लें, मैं नाम तो किसी का नहीं, तो मेरी आदत नहीं है किसी की बुराई करने की, निंदा करने की, मैं करूँगा कभी। मेरे पास कुछ कहते मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक चीज़ और है, कल मैं एक इंटरव्यू और कर रहा था, वो इंटरव्यू हो रहा था रविंद्र मछरोली, वो भी पूर्व विधायक रहे हैं, और पूर्व विधायक ने कल एक बयान काफ़ी बढ़िया दिया है। वो जो बयान है कि भैया लोग कहते थे कि जाट यहाँ पर विधायक नहीं बनेगा, और यहाँ पर जाट विधायक बना, जाट विधायक बनेगा भी, आज़ाद बना और आज़ाद बनेगा भी। तो अब की बार इस तरह तो आप तो गुजर हैं, अब वो तो तय मान चुके हैं विधायक तो जाट बनेगा। तो ये राजनीति क्या जातिवाद में आएगी क्या अब की बार संभाल गया? पिछली बार आपको जाटों से भरपूर वोट मिला, सबका मानना है कि जाटों ने आपको बहुत वोट दिया, और उसी का कारण रहा कि आप 80,000 से भी ज़्यादा समालखा में रिकॉर्ड तोड़ मत आपको मिले। वो जाट हो, गुजर हो, हालांकि एमएलए जब आप बने हैं तो सभी जातियों के बन गए हैं। तो इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या जाट, गुजर, ब्राह्मण सबके कैंडिडेट भी अब तो आने लगे हैं, क्या उसमें बढ़ जाएगा क्या ये चुनाव? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात के, बिल्कुल जातिवाद के, धर्मवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। छत्ती बिरादरी मेरी है, ना मैं कोई भविष्यवाणी करता भाई किस जाति का एमएलए बनेगा, ये तो जनता बताएगी किस जाति का एमएलए कौन बनेगा। अगर जातिवाद की बात का, मैं तो जो जातिवाद की बात करता है, मैं उसको राजनीति करने का अधिकार ही नहीं है, जनता उसको ठुकरा देना चाहिए। बट जाट मेरा भाई है, गुजर मेरा भाई है, ब्राह्मण मेरा है, छत्ती बिरादरी, कश्यप, सैनी, ब्राह्मण जी सब मेरे, बनिया, पंजाबी सब मेरा उससे प्यार करते हैं, और हर वर्ग का आदमी मेरे, हर समाज में हर जाति मेरा वोट बैंक है। और जाट हो चाहे गुजर हो चाहे ब्राह्मण हो, मैंने कभी डेवलपमेंट किया, 5-9 से तो सरकार रही, मैंने जाटों के गांव में भी को बच्चे योग्यता के आधार बच्चे लगवाने किसी गांव में। आप बात जातिवाद की बात मैं करने का, मैंने इस बात को फंड, चाहे डेवलपमेंट के कार्य हों, चाहे पावर हाउस बनाए हों, स्कूल अपग्रेड कराए हों, सड़कें बनवाई हों, बच्चे लगवाए हों योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियाँ, तो आप देख लीजिए रिजल्ट है। मैं फॉर एग्जांपल जातिवादी बात करना चाहता हूँ, मैं किसी प्रवास की परवाह नहीं करता इन चीज़ों से, मैं जनता में विश्वास रखता हूँ, भगवान में विश्वास करता हूँ, और छत्ती बिरादरी मेरे साथ है। कोई एक जाति से आत्म विधायक नहीं बना, ना बन सकता। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली हैं, वो आजकल भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से उनकी कोई बातचीत चल रही है। अब हो सकता है वो कुछ अफवाहें हों, और कहते हैं कि वही उन्हीं तरह के लोग कि धर्म सिंह जी का टिकट कट सकता है कांग्रेस से, और रविंद्र मछरोली कांग्रेस जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इसमें भी कुछ झोल झपाटा है, या कोई ऐसी बातचीत है क्या? आप तो काफ़ी करीबी हैं दीपेंद्र जी के भी और भूपेंद्र जी के भी, और भी कई ऐसे लीडर हैं पार्टी में जिनके आप करीबी हैं। देखिए, ये तो बात आप खुद ही कह रहे हैं, हम उनके करीबी हैं और हैं भी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। पर जहाँ तक पार्टी की बात है, टिकट की बात है, ये कहने की बात है, ये तो देखो आपके सामने ही है। मेरे कहने से मैं अपने माँ से भाई ये कर दूँ, मैं उसकी पार्टी का टिकट ले आऊँगा, मैं उसका ये बन जाऊँ, मेरी तो बात है नहीं। देखो, पार्टी का हाई कमान टिकट देती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे पास आशीर्वाद है, और अध्यक्ष जी का, हमारे प्रभारी जी बाबरिया साहब हैं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी हैं, सोनिया गांधी जी हमारी नेता हैं, यूपी की अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब हमारे यूएसी प्रेसिडेंट, यूपी प्रेसिडेंट, एआईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। जहाँ तक बात रही बात टिकट लाने की ना लाने की, आपको पता है 2014 में भी कह रहे थे भाई फलाना कोई आदमी लेकर आया, वहाँ भी नहीं ले पाए, 19 में भी नहीं ले पाए, अब 24 है। जनता आपको पार्टी में 3 टाइम 3 चुनाव में लड़ चुका हूँ, और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है, कांग्रेस की आप सरकार बनने वाली है, ये तो मैं कंफर्म कहना चाहता, भविष्यवाणी लोगों के तेरे में तो नहीं कहता कि जातीय विधायक बनेगा, बट इतना जरूर कहूँगा कांग्रेस सरकार हरियाणा आएगी।
और कांग्रेस सरकार आने के बाद हम डेवलपमेंट कार्य करेंगे। जनता हमारे को पूरा प्यार करती है, व्यक्तिगत भी करती है, हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे कोई भी किसी प्रकार की सेवा हो। लेकिन जहाँ तक बात ये अफवाहें हैं, जो कहीं कहने की बात हुई तो लोगों को भ्रमित करने की बात थी। जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी ने बोला था आटा गाँव में हादसा जुड़ोपुराम में, कई लोग भ्रमित कर देते हैं, कुछ ना यहाँ के लेना राजनीति तो लोगों को भ्रमित कर देते हैं। उस भ्रम से दूर रहें, जो आप बात करें वो भ्रम दूर कर दिया था दीपेंद्र हुड्डा जी ने। सभी बरादरी के लोग मेरे साथ हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, खड़गे सामंतकर और यूपी अध्यक्ष हमारे नेता हैं। बट जहाँ तक इनकी बात कहने से, अपनी बात कहने मैं वहाँ से ले आऊँगा, वहाँ से कर दूँगा, इस जातिवाद की बातों से कुछ रखा नहीं। मैं इनसे छत्तीस बरादरी का सहयोग मेरे साथ है और जनता में इतनी उम्मीद जरूर करना चाहूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है, जनता मुझे पक्का विधायक बनाएगी और अगले आने वाली कांग्रेस सरकार होगी। अच्छा जिम्मेवारी सरकार की का पार्टी तरफ से मुझे मिलेगी और मैं जनता की भरपूर सेवा करूंगा। और जो ये नेताओं की बात करते हैं जी, मैं नाम किसी का लेता नहीं, पहले विधायक रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं। आप कहने के लिए आप तो कह रहे डेवलपमेंट की बातें, अगर आपने इंटरव्यू लिया था किसी कर कह रहे मुझे, आपने मैंने कल भी लिया, परसों भी लिया, आपने क्वेश्चन करना चाहिए था। 5 साल विधायक रहे, सरकार के साथ रहे, आप तो विकास तो डेवलपमेंट की बात की दूर है, धन्यवाद करने भी 5 साल नहीं आ पाए। ये विधायक के काम डेवलपमेंट कार्य करना मेरा, उन्हें एक कॉलेज, अस्पताल, सीएससी, स्टेडियम, पावर हाउस को पुल, कोई आईटीआई, कोई एक भी चीज़, स्कूल 12वीं का भी करा हो, कोई सड़क बनवाई हो, बता दे मुझे। मैं तो कहता हूँ लोग इस बात का जवाब देंगे इनको अब की बार। तो किस लिए वोट देखो, वोट मांगते, विकास का मुद्दा होता है, लैंड ऑर्डर का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा होता है, महंगाई का मुद्दा होता है। ये विकास का जो मुद्दा, विधायक किस लिए बनते हैं? मैंने बापुली का कॉलेज है, आगे आने वाले समय में मैं डेवलपमेंट की बात करना चाहूँगा। जितने पीछे कार्य मैंने शर्मा जी कह रहे थे, भाई मैंने अब पिछली बातों को तो मुझे बार बार रिपीट करने का, चाहे मैं देख रहा था वहाँ यमुना पे, तो वो टावर जो मैंने रहीमपुर खेड़ी बिजली पहुँचाई थी, मैं देख रहा था, बड़ा मुझे अच्छा लग रहा था। टावर दिख रहे थे, तो कुछ उनका मगर कोई इनका इंसिडेंट होना जाए तो, बट मेरे खुशी होती है। बापुली कॉलेज की बनवाया, ITI बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, कितने डेवलपमेंट कार्य कराए। मैं तो एक तो गिनवा दे, मैं को जनता को, मैं तो इनको चुनाव, अगर मैं इस स्थिति में होता, मैं दावे से कहता हूँ, भगवान की कसम खाया कहता हूँ, मैं चुनाव लड़ता अगर मैं स्थिति में होता। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है। आप 5 साल रह के अच्छा ही मिले पाते, पैराशूट से आ जाते हैं। अरे 14 में चुनाव में हारा था, मैं जनता बीच मरा, किसी नेता का दफ्तर नहीं है, किसी नेता का घर नहीं है यहाँ, बताओ किसका? मैं नाम नहीं लूँगा, किसी का घर हो क्या दफ्तर, हम जैसे भी टूटे फूट गए, 14 में हार गए थे, फिर मैं जनता बीच मारा, 19 जनता फिर बनाया, 86,000 वोटों से मुझे बनाया। तो मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ। ये चीज़ ऐसे राजनीति नहीं होती, पैराशूट से 6 महीने आगे छोटा मोटा ड्रामा कर दिया उनसे। ये जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है। वो जमाना चले गए, पहले एक आदमी गांव से भगा देता, चलो सारा गांव तरफ वोट डाल देता, अब वो समय नहीं। अब तो आदमी डेवलपमेंट चाहता है, मान सम्मान चाहता है, काम चाहता है, हाजिरी चाहता है। ये चीज़ें हमारे पक्ष में, और हमने अब डेवलपमेंट कार्य इतने करा है, लोगों ने पूरी उम्मीद है। चलिए देखिए, इस तरह बातें करते रहेंगे तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा और आप देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये चुलकाना में हुआ उसके बाद वहाँ पर काम शुरू हो गया। और ऐसा अगर आप अपने नेता के साथ करते भी रहें तो बुराई नहीं है, काम होते रहेंगे। लेकिन एक और चीज़ राहत इंदौरी की मेरे को याद आती है। वो कहते हैं कि आग लगेगी तो आएंगे कहीं घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर आप एक नेता के साथ करेंगे तो उनके भी कहीं पे गांव में आदमी होंगे, उनके भी लोग होंगे, उनकी भी पार्टियां होती हैं, तो दूसरे नेता के साथ होगा, दूसरे के साथ होगा तो तीसरे के साथ होगा। पिछली बार अकेली भाजपा से 17 प्रत्याशी थे जो टिकट लेना चाहते थे, और अब की बार तो वो लगभग 17 से डबल हो गए होंगे, 40 हो गए होंगे। तो ऐसी चीज़ें ठीक हैं, आपने काम कराइए, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसा एक जो चुने हुए लोग हैं उनके साथ करना, थोड़ा सा एक इज्जत से पेश आए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। काम कराना बहुत अच्छी बात है। आपका कोई सवाल है, कोई बात ऐसी रहती है कि जो हमने इनसे नहीं की हो, तो आप जाइएगा, कमेंट में रखिएगा। अब ये इंटरव्यू लगातार आते रहेंगे, हम भी यहाँ पर एक्टिव रहेंगे समालका विधानसभा में, और अगली बार इनसे बातचीत करेंगे तो आपके सवाल जरूर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।